कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार, अब जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। आपने अरुण को नीचा दिखाने के लिए उस लड़की को नौकरी दिलवाई, आपने ही उसके घर की तलाशी का आइडिया दिया और वो लेटर अपने हाथों से अपने पैरों पर मार लिया। मुझे क्या पता था इतने से लिफाफे में से इतनी बड़ी मुसीबत निकल आएगी। सरकार, ये तो है, ये पहली बार देखा कि खोदा चूहा और निकला पहाड़। हाय हाय, कल तक मैडम के इकलौते वारिस आप थे, आज वो लड़की है। नहीं, वैसे मैं आपका नेचर जानता हूँ, आप कुछ न कुछ तो करेंगे ही। मैडम ने इतने जरा से दिनों में कुछ नहीं तो तुम्हें 20 लाख रुपए की ज्वेलरी तो दी होगी। एग्जैक्ट कीमत तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रही ज्वेलरी की लिस्ट तुम्हारे लिए, ताकि बाद में हिसाब करते हुए गड़बड़ ना हो। बाद में? ये बाद में का क्या मतलब हुआ? हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप है 50-50। मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए, वरना तुम किस दिन ये सब लेकर अफूचा करोगे तो मैं तुम्हारा क्या ना। तुम हर एक को अपनी तरह बेईमान समझते हो। सीमा बेटी, हम लोग बेईमानी और ईमानदारी की बातें ना ही करें तो अच्छा है। हमारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अंकल, इसको ये तो सोचना चाहिए कि अगर मैं इसका हिस्सा दे दूंगी और कल को मैडम ने पूछा, बेटी बाकी की ज्वेलरी कहाँ है, तो क्या कहूंगी कि आधी ज्वेलरी मेरा 50% का पार्टनर ले गया। ये भी ठीक है, लेकिन अरुण भी ठीक है ना। आखिर इसको भी तो इसका शेयर मिलना चाहिए। और तरकीब क्या होगी? तरकीब है वो क्या, जितना ये घर चलेगी उतना मैं ऑफिस से ले लूंगा। ठीक, घर तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा, 50-50। क्यों सीमा? मुझे मेरी जवानी के जमाने का गीत याद आ गया, शायद तुमने सुना होगा। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ओके, लेकिन ये होगा कैसे? वो मैं बताता हूँ, चलो। हसमुख। जी मैडम। मैंने बलवंत को 10 बजे बुलाया था, अभी तक वो बस वो आते ही होंगे। रात को काफी देर तक ऑफिस में काम करते रहे, 2-2:30 बजे तक फाइलें देखते रहे, इसलिए सुबह आने में देर हो गई होगी। क्यों हसमुख लाल जी? जी। दादी माँ, ये तो है, बलवंत अंकल 10 आदमी का काम अकेले करते हैं, है ना हसमुख लाल जी? जी, मैडम बेबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यहाँ सब ठीक है? सर, आपके होते हमारे लिए सब ठीक है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सर जी, यस। मैडम आपके बारे में पूछ रही थी, मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि आप रात को 2:30-3 बजे तक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। गुड, वेरी गुड। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। सॉरी मैडम, आने में जरा देर हो गई मुझे आज। क्या है कि सारे अकाउंट्स बंद करने थे ना, इसलिए रात को ऑफिस में ही 2-2:30 बज गए। काम तो खैर रात भी हो सकता था, लेकिन आप तो मेरा नेचर जानती हैं। मैं सब जानती हूँ, बैठो और मेरी बात सुनो। जी। देखो बलवंत, आखिर तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, इतना काम करोगे तुम्हारी सेहत का क्या होगा? मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी आधी जिम्मेदारियां आज से अरुण संभालेगा। तुम्हारे साथ मैंने बड़ी बेइंसाफी की है, इतने दिनों तक मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। सच्ची बात तो ये है, आज भी ये सब मुझे सीमा ने ही समझाया। सीमा ने? How sweet! I love you, बलवंत अंकल, you know it. Of course. Of course. सरकार, ये क्या हो रहा है? वो घर की वारिस हो गई है, अब ये दफ्तर का मालिक हो रहा है। आप तो ना घर के रहे ना घाट के, मगर मैं अपनी जबान से आपको धोबी का कुत्ता तो कह नहीं सकता। चलिए समझ लीजिए, मैं कुत्ता हूँ और आप धोबी, मगर अब हम दोनों कहीं के नहीं रहे। तुम तो मेरा नेचर जानते हो हसमुख, मैं धोबी नहीं हूँ, मैं लोहार हूँ, लोहार। तुमने सुना नहीं? 100 सुनार की और 1 लोहार की। हाँ सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि सोनार सारा सोना लेकर ये जा वो जा और लोहार अपना हथौड़ा लिए बैठा ही रहे। अरे कुछ जल्दी कीजिए, नहीं तो ये मालिक बन जाएंगे। अरे कैसे बन जाएंगे? अब मैं पता लगाऊंगा कामनी का कि वो जिंदा भी है कि मर गई, उसकी कोई औलाद थी भी कि नहीं, और अगर थी तो कहाँ है? हसमुख जी। अरुण, ये चेक कल बैंक से निकलवा लेना। जी बिल्कुल। अरुण। जी मैडम। बलवंत को गए 3 महीने तो हो गए होंगे। जी हाँ, 3 महीने तो हो गए। कमाल है, 3 महीने गुजर गए। कमाल तो ये है, न कोई खत आया है न चिट्ठी। जी हाँ, मैं भी उनकी तरफ से बहुत परेशान हूँ।
यस। जी मैं मिस्टर विनोद मिश्रा से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही विनोद मिश्रा हूँ, कहिए। वो तो आप हैं मिस्टर विनोद मिश्रा। थैंक गॉड। आप सोच नहीं सकते कि कितनी मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा है। और उस दिन अचानक कामनी घर छोड़कर चली गई। बस हमारी उससे वही आखिरी मुलाकात थी। वो मेरी पत्नी की बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरे भाई साहब पुराने ख्यालात के थे। कहाँ गई होगी वो? कोई अंदाजा है आपको? कुछ याद कीजिए, शायद उसने आपको कभी। हाँ, मैं एक बात बता सकता हूँ। कामिनी के जाने के कुछ ही दिन बाद मुझे उसके कमरे के ड्रावर में से एक मैटरनिटी होम का पता मिला, लेकिन भाई साहब के डर से मैंने ये बात शांति को भी नहीं बताई, क्योंकि भाई साहब। क्या पता था? कौन सा मैटरनिटी होम? क्या पता था उसका? मैं कोशिश करूंगा याद करने की, लेकिन आप कामिनी को इस तरह क्यों ढूंढ रहे हैं? जी उन्हीं के फायदे के लिए। आप तो मेरे नेचर आप मेरे नेचर कैसे जानेंगे? आप तो पहली बार मुझसे मिल रहे। फिर बात यह है कि कामनी के दूर दराज के चाचा थे। उनकी जायदाद अगर कामनी मिल जाए तो मैं उससे सौंप दूं, वरना उसकी बेटी को अगर वो मिल जाए तो। कामिनी की बेटी? उसकी बेटी कहाँ थी? हाँ? कामिनी का तो बेटा था। मगर आप कैसे जानते? आप तो कह रहे थे कि आप उसके बाद उससे कभी मिले ही नहीं। मैं तो नहीं मिला, लेकिन वो एक बार मेरे भाई साहब को किसी मंदिर के पास मिली थी, बुरे हाल में। खुद में 1 साल का बच्चा था जो बहुत बीमार था। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है भाई साहब। अगर आज भी इसे दवा नहीं मिली तो ये मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता कामिनी। ये तुम्हारे अपने पाप है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। इस बच्चे के लिए तो यही अच्छा है कि तुम्हारी छाया भी इस पर न पड़े। मेरी मानो तो सामने वो पालना देख रही हो, बच्चे को इसमें डाल दो, कोई और पाल लेगा। तो कामनी की बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई। दादी माँ, दादी माँ, डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझसे? क्यों? आज सुबह तुम मेरे बेडरूम में क्यों नहीं आई? मैंने तुमसे कहा है रोज सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। क्यों? इस चेहरे में ऐसी कौन सी खास बात है? वाह, है क्यों नहीं? देखो, आज नहीं देखा, आज ही मेरी तबीयत खराब हो गई। खराब हो गई? क्या हुआ दादी माँ? यही सर्दी, जुकाम। हेलो हेलो आंटी, मैं तारा। हेलो बेटे। आंटी, मैंने आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। प्रिंस ऑफ हाथीपुर मिले थे, उन्होंने बताया कि इतने सालों बाद। ये तो किस्मत की बात है बेटे। अच्छा, तो तुम आ रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, तुम्हें आके मेरी पोती से मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम आज ही आ जाओ। ओके, बाय डार्लिंग, बाय। कौन है दादी माँ? आज दोपहर में मिल लेना, बहुत नेक लड़की है। उसके फादर। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी एक मेहमान आ रही हैं अपने प्राइवेट प्लेन से, तुम उन्हें रिसीव कर लेना। श्योर मैडम। मैडम ये बिल्डिंग के प्लान्स हैं, नई बिल्डिंग के प्लान्स। कौन आ रही है? वही अपने बहुत पुराने दोस्त। मैडम आपकी दवा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैं कह रही थी वो हमारे बहुत पुराने दोस्त की। अरे इसे उठा लो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आप कह रही थी कि जो आ रही है वो आपके बहुत पुराने दोस्त की, यही तक कहा था आपने। बेटी है, अच्छा? तारा जैसी। अरे कौड़ी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे जमीन खिसकी पाँव के नीचे से वो चाल आ गया हो। क्या नाम बताया आपने? तारा जैसी। वाह। तो कब आ रही आपकी तारा जैसी? अरे भाई, उसका अपना प्लेन है, 2 घंटे में यहाँ होगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बताओ मैडम, आंखों के आगे कुछ ऐसा अंधेरा सा था। लगता है आज तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, आज छुट्टी करो। थैंक यू मैडम, हो गई छुट्टी। इसका मतलब खेल खत्म, पैसा हजम। ये खेल जब तक चलना था चला, अब नहीं। दीदी, ये सब कुछ मुझे उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? उल्टा लेटेंगे तो उल्टा ही नजर आएगा ना अंकल। सीधे होके सोचिए। अरे ये वक्त सोचने का नहीं, समझने का है। मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ गया, शायद सुना हो। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना।
हाँ तो मैं कह रहा था कि अपने अपने कमरे में जाओ और पैकिंग करो। इतनी आसानी से नहीं अंकल। ठीक है, तुम्हें जेल जाने का शौक है तो तुम रुको, हमें नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, आप क्यों नहीं जाएंगी? आपने तो अपना इंतजाम पहले से किया हुआ। सीधा हाथीपुर का टिकट कटवाएंगे आप। हाथीपुर? जी हाँ, वही प्रिंस ऑफ हाथीपुर जिसके साथ उस पार्टी पर अब नाच रही थी। हाँ। तो वो तकलीफ अभी तक है आपको? देखिए मिस्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपकी मेरी पार्टनरशिप है 50-50 की। उसके बाद मैं जो करूँ, जहाँ जाऊँ, जिससे मिलूँ, आपको क्या परवाह? मुझे कोई परवाह नहीं, और परवाह मैं करूंगा क्यों, और परवाह मुझे होगी क्यों? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ये आपस में सर फुटेबल का वक्त नहीं है। लगता है तारा जयसिंह की खबर से घबरा के तुम दोनों पागल ही हो गए हो। पागल तो मैं नहीं हुई हूँ अंकल, कोई और हो गया होगा। तो आप कहना चाहती थी? जैसे मैंने तारा जयसिंह, ओह हाँ, क्यों नहीं? राइट। बेचारा ये तो गया। मैं कहीं नहीं गया अंकल, उसे आने दो। वेलकम तारा। ये मैं क्या देख रही हूँ? दुनिया बहुत स्मॉल, बहुत छोटी जगह है तारा। और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, मगर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस तरह मिलकर मुझे कैसा लग रहा है। और मुझे कैसा लग रहा है ये तुम नहीं सोच सकती। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम की स्टेट में जनरल मैनेजर हूँ। हाउ लवली। ये सब तुम्हारी वजह से है तारा। तुम अगर मुझे वहां ना मिली होती तो आज मैं यहाँ ना होता। वो आ रही है बॉस। ये तो आने दो रॉबर्ट। बलवंत अंकल कैसे हैं? वो आजकल यहाँ नहीं है। You know, इस फैमिली के साथ हमारी फैमिली की बहुत पुरानी रिलेशन है। इसलिए मैं तुम्हें आज वो बताना चाहता हूँ जो तुम अभी तक नहीं जानती। वो क्या? एक मिनट बैठो। क्या बात है? बैठो तो सही। देवदास, समझ में नहीं आ रहा तारा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो है। तुम तो जानती होगी कि परसों पहले मैडम के साथ क्या बीती थी। हाँ, पता है। उनका बेटा रवि। बस यही किस्सा है, यही गम पाला है उन्होंने, और ये गम और अकेलापन उनकी सोच को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वो बहकी बातें करने लगी है तारा। क्या? वो पागल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काटती वाटती नहीं है, बस जरा इधर ऑफ हो गया। मगर क्या करूं, अपना इलाज कराने को तैयार नहीं। लेकिन हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ? मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया तारा, मैंने किया। डॉक्टर जड़ी बूटी और डॉक्टर खटपटिया दोनों यही हैं। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो अपना इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो दोनों डॉक्टर हैं, और मैडम ने उन्हें कुछ और ही समझ लिया। क्या समझ लिया? दिमागी हालत ये है तारा कि वो जड़ी बूटी को अपनी पोती समझने लगी है। और डॉक्टर खटपटिया? वो डॉक्टर नहीं है। क्या? वो डॉक्टर नहीं है? देवता है। मैडम का इलाज करने के लिए इस घर में बटलर बन के रह रहे हैं। सचमुच वो डॉक्टर नहीं, देवता है। उन्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मिलने ही वाला है, मगर तुम तो मैडम से मिल लो। मेरा मैडम से मिलना जरूरी है क्या? मतलब वो जिस हाल में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा था ना वो काटती है, ना वो मारती है, ना वो चीज फेंकती है। इस कहानी में तो वायलेंस है ही नहीं। ये तो बहुत ही इमोशनल कहानी है। बस हाँ, वो डॉक्टर जड़ी बूटी को अपनी पोती जो कहे मान लेना, और डॉक्टर खटपटिया को खटपटिया नहीं, बटलर कहना, और मुझे कहना अरुण। अरुण? हाँ, वो क्या हुआ कि पिछले मंडे की सुबह ठीक 10:30 बजे अचानक उन्हें क्या हुआ कि मुझे अरुण कहने लगी। देखो, लेकिन उनकी किसी बात से इनकार न करना, ये डॉक्टर खटपटिया के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। आओ। हाँ, और चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराओ, खुश दिखाई दो, हंसो तारा।